नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले जो आपकी क्वेरीज हैं उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर जाएंगे। तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम है आपको जो फेस करने को मिल रहा है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ में करियर के रिगार्डिंग यानी बिजनेस के रिगार्डिंग भी इनसिक्योरिटी आ रही है, पैसा फंस जा रहा है, अनावश्यक चिंताएं उत्पन्न हो रही है, तो भविष्य की चिंता भी इस कारण से आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके अगर भाग्य रेखा के बारे में देखा जाए तो आपकी भाग्य रेखा में कभी बल बहुत अच्छा रहा, कभी एकदम उसमें कमजोरी आ गई, फिर उसके बाद वापस कमजोरी आई, फिर थोड़ा सा बल रहा। तो इस तरह की जब भी भाग्य रेखा रहती है तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा धन के विषय में प्रबलता नहीं आ पाती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये रही कि एक सहयोगी रेखा आई यहाँ पर, और ये सहयोगी रेखा यहाँ पर जो जागृत हो रही है ये तकरीबन 44 की उम्र में जागृत हो रही है, और यह अंत हो रही है तकरीबन 48 और 49 की उम्र में। तो इस समय तक जीवन में किसी तरह का तनाव तकलीफ बहुत ज़्यादा नहीं थी धन के विषय में या भाग्य के विषय में, और यहाँ से जो है आपकी भाग्य रेखा में कमजोरी आना शुरू हुआ, यानी 49 की एज से मोस्ट प्रोबेबली। और इसके बाद से यहाँ पर अभी तक का जो समय चल रहा है यानी 49 से लेकर के 55 के बीच का जो समय, ये ज़्यादा तकलीफ दायक दिखाई दे रहा है धन के विषय में, सफलता, मनोवांछित फल पाने के विषय में। इसके बाद में यहाँ पर आपकी 56 की उम्र में एक और भाग्य रेखा जागृत हो रही है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसे शनि की भाग्य रेखा कहते हैं। इस तरह की भाग्य रेखा जब भी होती है तो जीवन में जितनी भी मेहनत की हुई होती है उसका पूरा असर मिलता है, धन प्राप्ति के योग अच्छे निर्मित होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती है जिसके तहत सफलताएं सरलता से मिल जाती है, कर्म का फल निश्चित मिल जाता है। और ये रेखा उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेषहीन भावना से दूर होते हैं, जीवन में अत्यंत संघर्ष या मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। तो अंत समय में शनि ग्रह आकर के मदद कर जाते हैं, जिसके कारण जीवन भर का पूरा जो मेहनत है उसका फल ओल्ड एज में, बुढ़ापे में मिल जाता है। तो इसीलिए आपके काम में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन अच्छा रहेगा और 56 की उम्र से वापस से आप अपने जीवन में अच्छा धन अर्जन अथवा प्रगति कर सकेंगे। इसीलिए फ्यूचर आपका अच्छा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका खत्म हो सकेगा। दूसरी बात, अगर इसका कंफर्मेशन ले लें हम लाइफ लाइन के ऊपर में, तो लाइफ लाइन की स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो रही है। शुक्र की तरफ झुकने के कारण ये आयु को लंबा करता है, घर परिवार में अच्छी तरक्की देता है और घर परिवार से खुशियां भी प्राप्त होती है। वहीं जो दूसरी सहयोगी रेखा है जिन्हें देवदूत रेखा कहते हैं वो भी अच्छी जागृत हो रही है। तो बच्चों का सहयोग अथवा अपने बहुत क्लोज रिलेशंस का सपोर्ट भी आपको आपके काम में मिल पाएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं जो कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि यस, भविष्य अच्छा है, धनागमन की स्थिति अच्छी रहेगी, अननेसेसरी ट्रबल यानी अनावश्यक चिंताएं, भय, तकलीफें, अड़चन, परेशानी जैसी स्थितियों में लगाम लग सकेगा। दूसरी, जब हम हथेली की फोटो में जाएंगे तो देख सकेंगे कि राहु रेखाओं को बहुत बड़ा किरदार है आपके हथेली में। जब राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो उस परिस्थिति में कोई भी चीज़ सरलता से प्राप्त नहीं होती। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी दुगना या तिगुना मेहनत व्यक्ति को करना पड़ता है। आपके जीवन में जो भाग्य में एक तरीके से कमी आई या धनार्जन में जो तकलीफ रही वो यहाँ पर तकरीबन 27 की उम्र से लेकर के 32 के बीच में भी थी, और उसके बाद से स्थितियाँ ठीक हुई, और उसके बाद तो तकरीबन 44 की उम्र से तो अच्छी ही हो गई, और सबसे अच्छी जो कंडीशन है वो 56 की उम्र में आने जा रही है। मस्तिष्क रेखा आपके हथेली में लंबी है, मजबूत है, इसी कारण से आपने किसी भी परिस्थिति से हार नहीं माना। जब भी मस्तिष्क रेखा बाहरी मंगल को छू जाती है तो ऐसे जातक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। बचपन से ही ऐसी तकलीफें या परेशानी देख चुके रहते हैं कि और कुछ देखना शायद बाकी ना हो, इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारते और विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। आपके हथेली में जो व्यापार की रेखा है उसमें बल थोड़ा सा कम है, लेकिन व्यापार की रेखा रुक रुक करके ही सही लेकिन कंटिन्यू चल रही है, जो बुध के क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। तो ये इस बात की निशानी है कि आपके व्यापार में सफलता और व्यापार में जो है बदलाव होने के आसार अगले साल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो बदलाव रहेगा इसके कारण सीधे आपको जीवन में किसी भी तरह की तरक्की और बरकत सरलता से प्राप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के भी कोई बहुत तकलीफ या परेशानी वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा मजबूत है और सहयोगी रेखा भी मजबूत है। शुक्र और मंगल में अभी भी प्रबलता है, तो इसीलिए स्वास्थ्य हानि, घरेलू चिंताएं, ये सारी चीज़ों से मुक्त होने की पूरी संभावना और योग्यता आपके हथेली में अब दिखाई दे रही है। तो अब हम आते हैं आपके अनदर पाम पिक के ऊपर में।
तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपकी जो फिंगर की लेंथ है वो पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी वाला व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में तुरंत काम करना, अचानक से निर्णय लेना, अचानक से किसी भी तरह का फेरबदल करना आदत में होता है। आप जैसे जातकों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो भी सोचा है समझा है उस पर तुरंत काम करने की चेष्टाओं को ये बढ़ावा देता है। तो थोड़ा उतावलापन आपके व्यक्तित्व में इस कारण से देखने को मिलेगा। आपकी फिंगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी पीछे की ओर मुड़ भी रही है, तो ये व्यक्ति को बहुत मिलनसार बनाता है। हर परिस्थिति और माहौल में ढल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, मधुर भाषी होना, मजबूत रिश्ते कायम कर पाना अथवा मित्रतापूर्वक स्वभाव देखने को यहाँ पर मिलता है। जब भी लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा बाकी फिंगर की तरफ झुकी हो तो दूसरों की बातों को सुनने की आदत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी जो लिसनिंग पावर है वो अच्छी देखने को मिलती है। और अपने फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिवोटेड देखने को मिलते हैं। इसकी लेंथ में थोड़ी सी कमी है तो मनी मैनेजमेंट इसमें वीक होता है और मन के अंदर बहुत सारी बातों को दबा भी लेते हैं। मैनेजमेंट में थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके कारण जैसे समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होना, दूसरों के सजेशंस या एडवाइजर्स को फॉलो कर जाना। यहाँ पर आपको इसके ऊपर यह काम करना चाहिए कि आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अंततः अपने मन की या अपने बुद्धि का उपयोग कर ज़्यादा काम करिए, क्योंकि आपकी अंततः जो भाग्य रेखा निकली थी दूसरे वाली, मस्तिष्क रेखा के सहयोग से ही निकली थी। और भी दूसरी रेखाएं हैं वो मस्तिष्क रेखा के सहयोग से ही है। तो मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा का कनेक्शन जब भी होता है तो ऐसे जातक अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर या योग्यताओं और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर सटीक निर्णय ले पाते हैं या काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक समय पर एक काम करना, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, लगातार कर्म करना और ऑर्गेनाइज वे से काम करना आपको निश्चित रूप से किसी भी तरह के व्यापार में सफलता दिलाएगा। इसके बाद में हम देखें तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। अर्थात यह एक जोखिम भरे किस्म के इंसान की निशानी होती है, जो किसी भी तरह के नए काम या जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं। आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के दम से अपना नाम कमाते हैं, वर्चस्व कमाते हैं और सफल होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए आपके द्वारा किया गया किसी भी तरह का कर्म, मेहनत बेकार नहीं जाएगा। यह आपके नाम, सम्मान व धन को बढ़ाएगा। देरी से ही सही, लेकिन बढ़ाएगा ज़रूर। जब भी गुरु की उंगली का झुकाव शनि की तरफ होता है, आध्यात्मिक रुचियों को बहुत बढ़ाता है। धार्मिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व होता है। चाह करके भी बुरा नहीं कर पाते, ऐसा व्यक्तित्व यह उत्पन्न करता है। सीधी खड़ी रेखा जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा सकारात्मक सोच या रवैया यह व्यक्तित्व में देता है। तो आप जैसे जहाँ तक कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, मस्त मोला किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। बहुत कम ही लोग रहेंगे जो आपको डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे या फिर आपको जज कर पाएंगे कि आप वास्तव में तकलीफ में भी हैं। जब फर्स्ट फिंगर के ऊपर में आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो घर परिवार में रिश्तों में थोड़ा तनाव देखने को मिलता है या सपोर्ट कम मिलता है। फिंगर के जो नोट्स वो डेवलप क्लियर कट नहीं है तो आप निर्णय खुद के दम से नहीं ले पाते हैं। आपको हमेशा से दूसरों के सजेशंस, एडवाइजेस या गाइडेंस की आवश्यकता पड़ी है, या एटलीस्ट हामी की आवश्यकता पड़ी है किसी भी तरह के काम को करने में। तो पूछ पूछ के काम करने की आदत हमेशा से रही है। तो खुद को लेकर के प्रॉपर डिसीजंस लेने में जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम है। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स डेवलप सामान्य है, तो यह दर्शा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। और जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लेखा जोड़ी का जो काम होता है, बुद्धिमत्ता का जो कार्य होता है, जिसमें ज्ञान, बुद्धि, योग्यता की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, उन सब कार्यों में तरक्की ज़्यादा होती है। आपकी हथेली में जो लोअर जोन है वो एक्टिव ज़्यादा है, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है। और जो आपके पैसे फंसे हैं या जो पैसों को लेकर के तनाव की स्थिति आई है वो मंगल की आड़ी रेखाओं के कारण भी आई है। जब मंगल की इस तरह की रेखाएं होती हैं तो आंख बंद कर विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। पैसा संबंधी व्यवहार या लेन देन जैसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त रहने के लिए हनुमान जी की आराधना निरंतर करती रहनी चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब वेस्ट ना हो। अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस या बेफिजूल की भाग दौड़ी इस तरह की रेखाएं देती हैं। फिलहाल हम बात करेंगे गुरु ग्रह के विषय में। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि गुरु के ऊपर में आपकी बहुत सारी रेखाएं हैं
जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये रेखाएं व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, लेकिन महत्वाकांक्षा आपकी अपने तक सीमित ना होते हुए अपने घर परिवार या दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा है। जैसे दूसरों को किसी तरह का लाभ देना, घर परिवार के लिए कुछ सुख सुविधाएं अर्जित करके देना। तो ये रेखाएं आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती तो रहेगी, लेकिन डायरेक्शन लेस वर्क आप कहीं ना कहीं ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं रास्ता जो है पता नहीं है मंजिल का। इसको ठीक करने के लिए आपको अध्यात्म में ही जाना चाहिए, जिसके अतिरिक्त दान धर्म पूजा पाठ के साथ साथ भजन सत्संग कीर्तन जैसी चीज़ें करनी चाहिए। और किसी भी तरह के एनजीओस, ट्रस्ट या फिर धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं उन सब संस्थानों से जुड़ना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने के बाद में आपके जीवन में मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति आएंगे, सहयोग देंगे और फिर सहयोग दे करके चलते बनेंगे। आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं गुरु की कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होगी। अध्यात्म में किए गए कोई भी काम से आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बरकत और तरक्की ही हो सकेगी। सुख सुविधाएं और संसाधन बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी बढ़ेगा। जीवन में जो खुशियां आधी अधूरी आती रहती हैं वो पूरी आ सकेंगी और उम्मीदें पूरी हो सकेगी किसी से भी। इस तरह की जितनी भी और आड़ी रेखाएं होती हैं ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु, दानवीर बनाती है। जो भी व्यक्ति आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हैं, हर व्यक्ति में ईश्वर को ढूंढ लेते हैं, ईश्वर की मर्जी को जान लेते हैं, कभी भी अपनी इच्छाओं को प्रबलता नहीं देते, दूसरों की इच्छाओं के लिए ज़्यादा काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी आड़ी रेखा आती है। इस तरह की आड़ी रेखाएं बच्चों को लायक, संस्कारी व सफल भी बनाती है। यह आड़ी रेखाएं एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी देगी, बस गुरु का आशीर्वाद या किसी भी गुरु के अतिरिक्त आने की देरी है, क्योंकि यहाँ पर एक फिश सिंबल का साइन डेवलप होता दिखाई दे रहा है। और ये जब साइन प्रोमिनेंट हो जाएगा यानी मजबूत हो जाएगा तो आप अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माहिर हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रगति कर जाएंगे। घर परिवार में सबसे ज़्यादा वर्चस्व, सम्मान ऐसा होगा कि लोग पूछ पूछ के ही आपसे काम करेंगे, अदरवाइज कोई काम ही नहीं करेंगे। तो फिश सिंबल जब भी गुरु पे आता है तो पॉलिटिकल कनेक्शंस भी दे देता है या अच्छे कनेक्शन सोसाइटी में बिल्ड करवाता है। तो ये एक साइन अच्छा है, बस गुरु बनाने की देरी या गुरु की कृपा प्राप्त करने की देरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। शनि की स्थिति में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं कार्यों में बाधाएं देती हैं, बार बार मन विचलित करती है, मन भटकाती है, ध्यान भटकाती है, निर्णय में बार बार परिवर्तन करवाती है। और इन्हीं कारणों से कभी भी आपकी इच्छाएं एक बार में पूरी नहीं होती, आधी अधूरी रहती है। अब जैसा कि हमने पिछले पाम पिक में देखा कि कुछ कुछ जगहों पे भाग्य रेखाओं में तकलीफें थी, यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपकी सूर्य की रेखा एक निकली लेकिन बीच में रुक गई, भाग्य रेखा निकली तो हृदय रेखा पे रुक गई। तो जब भी रेखाएं ऐसी रुकती हैं, खासकर हृदय रेखा में, तो हम निर्णय कुछ और लेना चाहते हैं, ले कुछ और जाते हैं, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, क्योंकि हृदय रेखा हमारे भावनाओं को, मन को दर्शाता है। तो बिना मन के भी जब हम काम करते हैं तो हृदय रेखा पर भाग्य रेखा या सूर्य रेखा आने से रुक जाती है। लेकिन अभी स्थिति अलग है। अब भले ही आड़ी रेखा शनि पर हो, जो भावनाओं में परिवर्तन देती है, बार बार निर्णयों में दिक्कतें देती है, संतुष्टि में कमी देती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी शनि की रेखा निकली हुई है जिसमें हल्का सा बायफोर्क का साइन आ रहा है। और बायफोर्क का साइन आना यानी अपने जीवन में जितना पैसा कमा रहे हैं, जितना कर्म कर रहे हैं, वो सब दूसरों को जा रहा है। इस कंडीशन में एक नियम होता है, अधिक खर्च अधिक आय। तो इस कंडीशन में जितना लोगों की मदद करेंगे, उनके काम आएंगे, अपने से लोअर ग्रेड के लोगों के बारे में सोचेंगे, उनकी मदद करेंगे, उतने शनि बलवान या कृपालु होते जाएंगे। और अब आपके जीवन में धन तो बहुत अच्छा आएगा। इस अगले साल जुलाई के बाद से आपके पास जीवन में पैसा और कार्य में प्रगति बहुत होगा। और शनि के ऊपर में हल्का सा एक नेगेटिव साइन है, वो है क्रॉस का। जब इस तरीके का क्रॉस का साइन होता है तो मनोवांछित फल मिलने में कठिनाई होती है। मन मार के ही काम क्यों ही करना पड़ रहा है, क्योंकि मन का काम हो ही नहीं रहा है। तो इसका एक उपाय दिया जाएगा ताकि आपके राहु की जो रेखाएं हैं उनकी स्थिति भी नियंत्रण में आ सके। और शनि के कोई भी उपाय से राहु की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी होती दिखाई देती है। तो बाधाएं जीवन में, तकलीफें कम होती हैं। और जितनी भी दूसरी छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये सब रेखाएं एक से अनेक माध्यम के द्वारा धन देती है या अपॉर्चुनिटीज देती है। सूर्य की स्थिति में हम देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र पर दिक्कत क्या रही कि सूर्य की रेखा निकली बहुत अच्छी, लेकिन एक दूसरे को काट के निकली। तो ये क्या करती है कि बार बार करियर में चेंजेस कराती है, क्योंकि करियर में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी देती है। मेहनत आपका नाम कोई और ले जाता है।
क्रेडिट नहीं मिल पाता किसी भी तरह के काम का, चाहे अपनी जान भी हथेली पे रख दी जाए, अंततः व्यक्ति बोलेगा आपने किया ही क्या। तो आपकी जो मेहनत है, कर्म है, योग्यताएं हैं, समर्पण है, इन सबको कहीं ना कहीं जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो यहाँ पर आपको सूर्य का भी सजेशन दिया जाएगा, ताकि आपके जीवन में आपका जो वर्चस्व है, जो स्थान आपको प्राप्त होना चाहिए, जो तरक्की मिलनी चाहिए, जो सफलता मिलना चाहिए, जिन सब चीज़ों के आप हकदार हैं, वो सब खुद आपके पास चल करके आए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का जब सूर्य होता है तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, अपने को ही दोष ज़्यादा देते हैं, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसके कारण कन्फ्यूजन्स बहुत आता रहता है, जिसके कारण बेफिजूल की भागा दौड़ी भी ज़्यादा रहती है। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आत्मबल, आत्मशक्ति को बढ़ाइए, और आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका सूर्य मजबूत होगा, तो जो भी काम करेंगे पूर्णतः सफलता मिल सकेगी, क्योंकि पूरा काम कर सकेंगे। सम्मान मिल सकेगा, धनागमन अच्छा होगा, गुडविल अच्छा क्रिएट होगा, ब्रांड अच्छा क्रिएट होगा, सर्विसेज अच्छी दे पाएंगे, आपको तरक्की मिलेगी। और इसीलिए आपके सूर्य के क्षेत्र पे भी बायफोर का साइन है, जो व्यक्ति को अंततः रईस बनाता है, आलीशान घर का सुख देता है। इसीलिए आपके सूर्य निश्चित रूप से थोड़ा तकलीफ में है, पिता से लाभ कम मिल सका, सम्मान कम मिल सका, बदनामी रही, लेकिन अंततः ये सब कुछ सही हो जाएगा, सम्मान भी मिलेगा। जो लोग जीवन में तकलीफ दे करके गए हैं वो उन सभी को उल्टे पांव वापस भी आना पड़ेगा इस पॉजिटिव साइन के कारण। बस थोड़ा सा आपके मंगल की स्थिति और मजबूत हो जाए तो आपके जीवन में किसी तरह का रोग ऋण शत्रु नहीं रहेगा, और जितना भी पैसा अटका हुआ है वो सब वापस भी प्राप्त होगा। बुध का क्षेत्र जब भी दबा हुआ रहता है तो हमेशा एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि समय पर कोई काम नहीं आता, समय पर जिस चीज़ को ढूंढा जाता है वो मिलती नहीं है, समय पर जो बात कहनी चाहिए वो नहीं कह पाते हैं। तो यहाँ पर ये एक एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देता है कि उस समय पे ये बात कह देनी चाहिए थी या निर्णय ले लेना चाहिए था। पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचेगा कभी भी, आपको तकलीफ ही मिलेगी। जितना हो सके अपने प्रेजेंट को अच्छा करने के बारे में सोचिए। इसीलिए आपके फिंगर के एनालिसिस में यही बताया गया कि एक समय पर एक काम करिए, ऑर्गेनाइज वे से काम करिए। आप एक समय पर एक काम करेंगे, पूरा काम करेंगे, तो आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, और प्रेजेंट जैसे ही अच्छा होता है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। आपके व्यापार की रेखाओं में कमी नहीं है, बहुत सारी रेखाएं हैं जो व्यक्ति को वाणी का धनी बनाती है। अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर सकते हैं। दूसरों को मदद अपने बातों से, अपने कर्मों से, पैसों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी कर पाने में आप सक्षम हैं। लेकिन ये पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो जो भी पर्वत दबता है तो उस ग्रह से रिलेटेड जितनी भी लाभ या योग्यताएं होती हैं वो व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाती। तो इस कंडीशन में जो छोटे बच्चे होते हैं अथवा किन्नर होते हैं, इन सब की सेवा करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए। ये सारे कार्य करने से बुध की स्थिति निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है, और उसके बाद में व्यापार में बरकत, तरक्की और मानसिक योग्यता का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। इसके बाद में जो हृदय रेखा है आपकी, उस हृदय रेखा में लगातार रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं। जब ऐसी रेखाएं नीचे जाती है तो आप जैसे जातक बहुत जल्दी बातों का बुरा भी मानते हैं, दिल से लगा बैठते हैं हर चीज़ों को। ये ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आपके अंदर समर्पण की भावना बचपन से बहुत ज़्यादा रही है। तो आप जो भी करते हैं पूरा समर्पित होकर के किसी के लिए करते हैं, उसमें लिमिटेशंस नहीं लगा पाते कि कहाँ तक मदद करनी है, क्यों करनी है, कितनी करनी है। कोई व्यक्ति आपका अपना हो गया तो उसके लिए तो आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जब आपकी बारी आती है मदद प्राप्त करने की, तो जिन जिन से उम्मीदें रही हैं वो सब खड़े उतरे नहीं हैं। और ऐसा हुआ किस लिए है? क्योंकि सूर्य का क्षेत्र कमज़ोर है। सूर्य जब कमज़ोर होता है तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जिस लायक होते हैं, वो नहीं मिल पाता। तो सूर्य के उपाय से ये सारी स्थितियां ठीक होगी। बहुत सारे लोगों से आपको धोखा भी मिला है, भावनाओं को ठेस भी पहुंचा है, और ये स्थितियां लगातार रही है। और इस क्योंकि ये हृदय रेखा भी है, हृदय के कनेक्शंस को दर्शाती है, तो इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग भी अप डाउन आपको लाइफ में लगा रहा है। लेकिन ऐसा है कि अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो इसीलिए आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, ठेस भी नहीं पहुंचेगा भावनाओं को, और स्वास्थ्य के विषय में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। हृदय रेखा आपकी एक सीधे गई और एक रुक रुक करके ही सही लेकिन गुरु तक जा रही है, और एक शाखा पहले मंगल पे भी जा चुकी है। सीधे जाने वाली रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनाती है, अपने कर्म के प्रति रुझान बढ़ाती है, और हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहने की आदत भी देती है, यानी प्रैक्टिकल बनाती है।
जब हृदय रेखा रुक रुक करके ही सही लेकिन गुरु के ऊपर ही पर्वत तक जाए तो भावुक बनाती है। फिर ऐसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हुए दिखाई देते हैं। और जब मंगल पे जाती है तो पहले गुस्सा बहुत होता है, तो आपके जवानी में आपके अंदर में आक्रोश बहुत ज़्यादा था, और वो सारी स्थितियां तकरीबन 21-22 की उम्र तक ही थी। उसके बाद में स्थितियां ठीक हो गई। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है जब इस तरह की रेखाएं होती हैं। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा ये जो ऊपर जा रही है ये अच्छी है, तो अपनी भावुकता जितना हो सके अध्यात्म में लगाइए, धर्म में लगाइए, तो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और जितना हो सके सोशल इंगेजमेंट को अपने बढ़ाइए। इसीलिए बड़े बड़े जो एनजीओ ट्रस्ट होते हैं, संस्थाएं होते हैं, उन सबसे आप जुड़िए, तो वहाँ पर आपके इन सभी योग्यताओं का संपूर्ण तरह से लाभ आप प्राप्त करेंगे। लोग आपसे जुड़ना, आपको फ़ायदा पहुँचाना, आपके लिए खड़े होना, आपके लिए सोचना शुरू करेंगे। इसलिए धर्म से रिलेटेड कोई भी काम में आपको तकलीफ कभी नहीं आएगी। मस्तिष्क रेखा में हम देख सकते हैं, मस्तिष्क और जीवन रेखा में कि द्वीप का चिन्ह है। जब इस तरीके का द्वीप बहुत जल्दी बनता है तो बचपन में मौत के मुंह से बाहर भी निकलते हैं। तो यहाँ पर ये जो तकलीफें थी ये 12 साल के पहले दिखाई दे रही है। किसी तरह की उन्नति प्रगति नहीं थी और बहुत ज़्यादा घरेलू तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ा था। जीवन रेखा में जो मजबूती आई है वो तो 15 के बाद में आई है, और जो मस्तिष्क रेखा है उसमें छोटे छोटे द्वीप हमेशा से बनते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। तो ये जो द्वीप बनते हैं ये मेंटल स्ट्रेस या टेंशन देते हैं, वो समय जीवन का सबसे ज़्यादा दर्दनाक या कठिन साबित हो जाता है। तो ये स्थितियाँ जीवन में 22 और 25 की उम्र के बीच में थी। और एक और जो जीवन में भयानक मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा था वो समय 32 से 35 के बीच का था। इसके बाद में आपने सब कुछ देख ही लिया, फिर कुछ देखना बचा ही नहीं, इसलिए मस्तिष्क रेखा एकदम क्लियर कट हो गई जिसने मेंटल स्ट्रेस लेना ही बंद कर दिया। तो 35 के बाद में किसी भी तरह से आपने अपने ऊपर मानसिक तनाव को हावी होने नहीं दिया। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब मंगल की ऐसी रेखाएं काट करके जाती हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही कर दें, गुस्से में, बेचैनी में, हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में। इस कंडीशन में एकदम से गुस्सा फूटता है। तो मंगल की एनर्जी को अच्छा करने के लिए नीम का पेड़ भी लगाना चाहिए। मंगलवार को छोड़ कभी भी लगाइए। तो नीम का पेड़ लगाने से जितने भी आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो रही है वो सब ठीक होना शुरू होती है। जितना भी पैसा अटका हुआ है वो सब आना शुरू होता है, काम में बरकत होना शुरू होती है, और किसी भी तरह का मानसिक अशांति या शारीरिक कष्ट नहीं होता। इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है। अंततः आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो लंबी है, तो आपके अंदर सीखने, समझने अथवा बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी एकेडमिक गेम्स हो, बहुत बड़ी डिग्रियां हो, लेकिन ज्ञान हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाता है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है। और आप जैसे जातकों की असली ताकत आपका खुद का मस्तिष्क होता है। इसलिए दूसरों से एडवाइस, सजेशंस मत लीजिए। सूर्य के ऊपर क्रॉस है तो अपने नाम से कोई काम करने से बचिए। अपने सीक्रेट्स, प्लानिंग्स या डिज़ायर कभी भी रिवील मत करिए। थोड़ा गुप्त रूप से काम करेंगे, सफलता तुरंत मिलेगी। इसके बाद में जीवन रेखा में हम देखेंगे तो जीवन रेखा में एक दूसरी रेखा जागृत हुई, और ये समय था आपके जीवन का तकरीबन 23। उसके बाद से आपने इनिशिएटिव लेना शुरू किया, थोड़े फेलियर रहे लेकिन सफलता मिल गई, और एक द्वीप का चिन्ह यहाँ पर बन गया। और ये समय आपके जीवन का करेक्ट 32 से 35 के बीच का ही है, जिसमें आपकी ऊर्जा सारी व्यर्थ गई। जैसे शारीरिक कष्ट, घरेलू परेशानी, और ऐसी मुसीबत आती है जिसमें से हम निकल ही नहीं पाते चाह करके भी। तो वो समय हमारी जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वो व्यर्थ होती हैं, जिसके कारण कोई काम बन नहीं पाता, सारे काम अटके रहते। तो वो समय यही था। लेकिन उस समय आपको देवदूत रेखा का सहयोग था, यानी गार्डियन एंजल लाइन का, तो अपनों का, दूसरों का या प्रकृति का सहयोग मिला जिससे आप निकल सके। और उसके बाद से जो जीवन रेखा की स्थिति, उसमें छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन आ रही है जिसे हम सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि अपने मेहनत, अपने कर्म, अपनी इच्छाओं के बलबूते पर जो भी कर्म करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसमें लाभ मिल जाता है। आपकी आयु लंबी है और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा सहयोग घर परिवार का मिल पाएगा। बहुत नए नए लोग और अच्छे अच्छे लोग भी जीवन में जुड़ सकेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें आपके मंगल के बारे में, तो मंगल के ऊपर क्रॉस का साइन है। तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में ज़्यादा इंगेज नहीं होना है।
और वो तो सूर्य पे बता ही गया कि अपने नाम से काम करने से बचना है। मंगल की और दूसरी सहयोगी रेखा भी है, तो इस कंडीशन में दूसरों का सपोर्ट समय समय पर मिल जाएगा। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, जो कि अनावश्यक भय चिंताएं देती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, जब बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं फैमिली में या किसी भी तरह के रिश्ते में, तो इस तरह की आड़ी रेखाएं ज़्यादा आ जाती हैं। अथवा जब हमारे ऊपर पितृ पूर्वजों का ऋण रहता है या दोष रहता है, पितृदोष, तो भी शुक्र पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं या राहु रेखाएं ज़्यादा होती हैं, जो खुशियां नहीं दे पाती, संतुष्टि, संपन्नता व शांति नहीं दे पाती। इसको ठीक रखने के लिए खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में खीर बांटना चाहिए, पितृपूर्वजों के नाम से दान धर्म करना चाहिए, उनको पूजना चाहिए, अपने कुल देवी देवताओं की आराधना करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये सारे कार्य करने के बाद में आपके जीवन में खुशी, संतुष्टि, शांति, संपन्नता, प्रसन्नता, उन्नति, तरक्की और घरेलू जीवन में सुधार, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो सुख सुविधा संसाधन युक्त और सरल व संपन्न जीवन आपका फिर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें केतु की स्थिति, तो केतु के ऊपर फिश सिंबल है, तो आपको मोक्ष मिलने के आसार अच्छे हैं। और यहाँ से जब रेखाएं चंद्र की तरफ जाती है तो किसी भी तरह का एडिक्शन लग सकता है, तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने का एडवाइस यहाँ पर दिया जाता है। और शिव जी की आराधना से सारी मनोकामना सिद्ध होती दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपके जीवन में रहा यही कि कंसिस्टेंसी में कोई काम हो नहीं पाया, रुक रुक करके सारे काम हुए, रुक रुक करके सारी चीज़ें सीखी, आधी अधूरी ही चीज़ें रह गई। ये स्थितियाँ आपकी हृदय रेखा अर्थात आपका जो मरकरी लाइन है वो दे रहा है। और दूसरी जो रेखाएं हैं ये सब आपकी चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखाएं, जो एक से अधिक इच्छाओं को दर्शाती हैं और अंततः आपकी इच्छाएं संपूर्ण रूप से पूर्ण हो सकेगी। बस थोड़ा सा और आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, और पैसा भी जितना फंसा है मंगल के उपाय से आपको प्राप्त हो जाएगा। और वहीं हम लेफ्ट हैंड में बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, जिसके कारण मानसिक बल अच्छा है। इधर भी फिश सिंबल का हल्का सा साइन बना हुआ है, जो लाइफ में अचानक से बहुत ज़्यादा तरक्की, उन्नति, बरकत दे देता है। तो अचानक भाग्योदय की संपूर्ण संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों हथेली में रेखा मजबूत है और शनि की रेखा भी बहुत मजबूत है, इसलिए आपका भविष्य उज्जवल है। सुख शांति प्राप्त होगा, धनागमन अच्छा होगा और आपके व्यापार में थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर जो सारे कंडीशंस हैं वो सब बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपके केस में। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज, इन सारी चीज़ों से मुक्त रहिए। प्रेजेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे से काम करिए और कंसिस्टेंसी में करिए। और कुछ सजेशन रेमेडीज़ रहेंगे वो सब आपको भेज दिए जाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अच्छा सुनिए, बोलिए, देखिए, अच्छे वातावरण में रहिए, प्रकृति के निकट रहिए। ये सारी चीज़ें में से कुछ भी आप करते हैं आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, और ये सारी चीज़ें करते हैं तो जल्दी सुखद परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।